क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। सुनील जी, आप देखते होंगे गली चौराहों पे, मंदिरों पे अक्सर जाते होंगे, रेलवे स्टेशनों पे आपको भिक्षा मांगते हुए लोग दिख जाते हैं। आपका दया भाव आ जागता है, आपने भिक्षा देते हैं उनको। और कहीं न कहीं ये भिक्षावृत्ति आजकल बिजनेस बन गई है। वो दया भाव नहीं रहा, आप उन कमाने के चक्कर में भिक्षा देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपके दया भाव के पीछे भिक्षावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। भाई साहब, बिजनेस तो हर चीज़ बन गई है, सिर्फ भिक्षावृत्ति ही नहीं। मान लीजिए अगर जो आप भी ये काम कर रहे हैं तो बिजनेस के चक्कर में ही कर रहे हैं, वो भी वहाँ बैठे हैं तो किसी मजबूरी में ही बैठे हैं। अच्छा। ठीक है, अब मान लीजिए हम 1-2 रुपया देते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं भगवान से यही मांगने कि हमारा जो कष्ट हो वो कट जाए। हम उनको 2 रुपया दे के आते हैं, 5 रुपया दे के आते हैं। लेकिन इस पे सरकार को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन उस लायक है। एक एक भिखारी करोड़पति हैं। करोड़पति। हाँ, तो ये तो भाई देखिए वो वही उनका व्यवसाय है। जैसे आपका मैं यही व्यवसाय कहना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे गैंग काम कर रहा है। अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि हर महीने, हर साल जब रिकॉर्ड देखेंगे पुलिस का, तो गलियों से बच्चे गायब होते हैं, छोटे छोटे बच्चे गायब हो जाते हैं। और ये गैंग काम करता है कि उनको विकलांग बना देता है बड़ी बेरहमी से। ये बताइए, हमारे सामने कोई विकलांग बैठा है तो हमारा क्या फर्ज बनता है? कोई भी आता है कहता है मैं भूखा हूँ, तो अगर ऊपर वाले भाई ने आपकी लायक बनाया तो हम तो खिला सकते हैं। इसी इंसानियत का ये तो प्रशासन थोड़ा सा जिम्मेवारी उठाए, देखे कि जब हम जाते हैं गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने तो वो लोग 24 घंटे बाद रिपोर्ट लिखते हैं। तब तक 24 घंटे में उठाने वाला बच्चा यहाँ से दिल्ली से लेकर बॉम्बे पहुँच जाता है। उसके बाद खोजते हैं, मिलता नहीं है। तो ये तो प्रशासन की कमी है, हमारी सरकार की कमी है, चाहे कोई भी सरकार हो। ये हमारे संविधान में ये जो 24 घंटे का जो वो है वेटिंग पीरियड, ये बंद होना चाहिए। तुरंत एक्शन होना चाहिए, तुरंत खोजबीन पे पुलिस को लग जाना चाहिए। तो आप कभी भी गुमशुदगी जाओगे दर्ज कराने, छोटे बच्चे नहीं, अपने माँ बाप का ही चाहे किसी का भी, तो वो बोलेंगे 24 घंटे के बाद गुमशुदगी दर्ज। 24 घंटे इंतजार करते हैं कि वो वापस आ जाए, वापस आ जाए। अरे आप गुमशुदगी दर्ज करो, खोजो, आ जाए वापस, तो उसका बयान लो। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर जो इसमें पब्लिक की कोई कमी नहीं है? आप हमारे सामने आते हैं, आप जो कह रहे हैं पब्लिक की वो, तो मान लीजिए अब वो कोई भी विकलांग बैठा है और हमें मांग रहा है, हमें क्या पता कि ये गिरोह का है कि इसका बिजनेस है कि क्या है? हाँ, आपने इंसानियत दिखा दी। हम तो इंसानियत दिखा सकते हैं कि हम अब अगर उसके चक्कर में अगर 10 को बिजनेस कर रहे हैं तो उसके चक्कर में 100 ऐसे भूखे लोग हैं कि जो मांगते हैं वो मर जाएंगे, जो बेगुनाह लोग हैं वो मर जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इनके लिए कुछ रोजगार की, या चाहे खाने पीने की, या चाहे बहुत से आश्रम होते हैं, चाहे सरकार कर नहीं रही है, सबको 5-5 किलो राशन दे रही है? अब क्या चाहिए? नहीं, भिखारियों के लिए, बहुत से NGO हैं जो काम करते हैं। इनको पकड़ करके भिखारी तो खुद बना रहे हैं, प्रशासन ही बना रही है। जब प्रशासन टाइट रहे 24 घंटा ही, कि जो वेटिंग पीरियड है वो खत्म हो जाना चाहिए। दिल्ली जो है देश की राजधानी है। दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं घूमने, और पर्यटक आते हैं। जब उनको मंदिरों पे या स्टेशनों पे या चौराहों पे इस तरह भाई साहब, जब हमारा वेटिंग पीरियड जब तक ख़त्म नहीं होगा, जो छोटे बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, यहाँ से लेके बंगाल चले गए, उधर चले गए, ये वेटिंग पीरियड का देन है। अभी हमारा बच्चा गली से गायब होगा तो हम 2 घंटा ढूंढने के बाद ही पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो कहता है 24 घंटे। तो इसमें न पब्लिक की कमी है न किसी की। सरकार को टाइट होना चाहिए, 24 घंटे का वेटिंग पीरियड खत्म, सुधार लाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।